सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिराज एंड वेलकम टू द चैनल ब्रेनस्टीम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल ट्रिकी तरीके से हम याद करेंगे, और ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद कहीं और नहीं जाएगी। आपको 100% गारंटी है। हम एक न्यूमेरिक याद करेंगे। इस टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं और रोज को हम पीरियड कहते हैं। अब हमें पीरियोडिक टेबल को ब्रेक करना है, यानी उसे स्प्लिट करना है। ब्लॉक्स में हम उसे स्प्लिट करेंगे। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो फ्रेंड्स, आपको पता है ये ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक्स यानी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में है, एलिमेंट के सेंटर में आप प्रोटॉन और न्यूक्लियस देखते हैं, और उसके अराउंड जो घूमते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा, हम उसे वो ब्लॉक में कंसिडर करेंगे। इस टेबल में कुछ फैमिलीज प्रेजेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, पिनिक्टोजन फैमिली, चाल्कोजेंस फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक शुरू करते हैं अल्कली मेटल्स से। अल्कली मेटल्स में आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सारे प्रेजेंट है। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट करता है। अब हम कुछ न्यूमेरिक्स याद करेंगे। न्यूमेरिक्स में हमने आपको पिक्चर भी दिए हैं, पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट अल्कली मेटल्स में आप देख रहे हैं कि एक लड़की है हलीना और दूसरी है रूबी, और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। सो फ्रेंड्स, देखिए कितना इजी था। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक पप्पा और एक छोटा सा बेटा है। तो बेटा अपने पापा को कार और स्कूटर मांग रहा है, तो अब पापा क्या करेंगे? उसे ला देंगे। इसीलिए हम पढ़ेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, ये भी एकदम इजी है। उसके बाद हमारी आती है बोरॉन फैमिली। हमने अभी तक जो दो पढ़े, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स, ये हमारा एस ब्लॉक का कंटेंट था। अब हम जाएंगे पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक में है हमारी बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में आप देखोगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके बाद इंडियम, थैलियम, ये सारे प्रेजेंट्स होते हैं। अब इसे हमें कैसा पढ़ना है वो देखिए। आपको पिक्चर में बैंगन, आलू, गाजर और एक थैली दिख रही है। अब क्या करेंगे हम? ये तीन सब्जियों को हमें उस थैली में डालना है, मतलब बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो एकदम इजी है ना। नेक्स्ट फैमिली की तरफ चलते हैं, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में आपको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सारे प्रेजेंट्स हैं। आपको आपके सिंबल्स याद रखने हैं, क्योंकि सिंबल्स कुछ डिफरेंस भी होते हैं। क्योंकि अब देखोगे तो लीड का सिंबल पी भी दिया है, गोल्ड का ए यू था, फिर सिल्वर का देखोगे ए जी है। तो ऐसा आपको सिंबल आपको खुद याद रखने हैं। हम सिर्फ आपको ट्रिक बताएंगे, न्यूमेरिक बताएंगे। अब इसका ट्रिक क्या है? कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मतलब आपको तीन लड़कियां दिख रही है पिक्चर में। अब ये तीन लड़कियां कौन है आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, ये तीन लड़कियों के नाम है, आपको ढूंढना है। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट फैमिली है पिनिक्टोजन फैमिली। मतलब
कौन सी फैमिली? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ही पिनिक्टोजन फैमिली ऐसा कहते हैं। तो आपको ये फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ मिलता है। ओके, ये आपसे मिलने आया है। तो अब आप क्या पढ़ रहे हो? ना पी ऐसे सबके बीच। आपको पिक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर में एक आदमी है जो कुछ पी रहा है और वो पब्लिक प्लेस पे पी रहा है, इसलिए हम उसे सही बता रहे हैं, ना पी ऐसे सबके बीच। ओके, तो चलिए हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन माने हमारी चाल्कोजेंस फैमिली। चाल्कोजेंस फैमिली में कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलेनियम। ओके, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आपको एक पिक्चर में दिख रही होगी, एक कुछ कार्स जा रही है। ओके, ये सारी ओला की कैब्स है। ओके, तो ओला की कैब्स की रेसिंग चालू है, मतलब हमारी डेस्टिनी पे हमें पहुंचना है। तो हमारी डेस्टिनी कौन सी है यहाँ पे? पोचिंग की। आपने पबजी में सुना होगा पोचिंग की, या फिर आप कुछ और भी बोल सकते हो। ओके, आपको पबजी नहीं पसंद तो ओके। तो ओला सबसे तेज़ पहुंचेंगी, मतलब ओला सबसे तेज़ पहुंचने वाली है कहाँ पे? पोचिंग की। ओके, तो ये एकदम इजी है आपको याद रखने के लिए। ओके, फिर हमारा हाइलोजेंस का ग्रुप आता है। कौन सा? हाइलोजेंस का ग्रुप। तो हाइलोजेंस को हम कैसे याद रखेंगे? ओके, हाइलोजेंस कौन से हैं? तो वो देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ओके, ये हाइलोजेंस है। अब हाइलोजेंस तो रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो हाइलोजेंस को हम याद रखते हैं। आपको पिक्चर में एक ओल्ड आंटी दिख रही होगी। ओके, तो वो ओल्ड आंटी कभी कभी बाहर आती है, मतलब हम उसे कैसे याद रखेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, तो अच्छी है ना आपकी आंटी? तो हमारा नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। ओके, तो नोबल गैसेस कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, पिक्चर में क्या दिख रहा है? 3 लड़कियों का एक्सरे। अब ये 3 लड़कियां कौन है? हीना, नीना और करीना। कौन कौन है? हीना, नीना और करीना। अब ये तीनों का एक्सरे है जो कि कलरफुल है। अगर कलरफुल एक्सरे हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, मतलब कलरफुल। ओके, रेडॉन का हम रंगीन बोल रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब तक हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ा है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक हमने टॉप टू बॉटम पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को हम टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमें उसे कैसे याद रखना है? लेफ़्ट टू राइट। तो फ्रेंड्स, डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यार इनके तो नाम सुन के ही डर लगता है, कैसे ना ये। तो अब इसे कैसे याद रखेंगे? ये तो थोड़ा अजीब है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ श्लोक टाइप मैं आपको एक न्यूमैनिक बता रहा हूँ। क्या है वो श्लोक? हम पढ़ेंगे। सकृति वक्र मन फेको नी कजन। ओके, तो ये शक्र माने स्कैंडियम, टी माने टिटेनियम। ओके, व को हम पढ़ेंगे वैंडियम, क्रोमियम को हम पढ़ेंगे क्रो, फिर मन को हम पढ़ेंगे मैग्नीज, फेरस का फे, कोबाल्ट को को, निकेल का नी, और फिर कॉपर का क, फिर आएगा जिंक का जन। ओके, सकृति वक्र मन फेको नी कजन, ऐसे संस्कृत के श्लोक आप याद कर लो। ओके, अगला लाइन आपका आता है वाय जर्नब
जर्नब एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता नहीं है, इसलिए उसकी टीचर उसके ये बोलती है, वाई जर्नब मुँह तक रू रे पढ़ AGCD। ओके, ये ABCD नहीं पढ़ने को बोल रहे हैं, AGCD पढ़ने को बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ला हफ्ता W। ओके, तो इस सेंटेंस में आपको हफ्ता मांग रहे हैं। ओके, ये एक लड़का है W नाम का, उसे हफ्ता मांगा जा रहा है, और हफ्ते में क्या मांगा जा रहा है? सब कॉस्टली मेटल है, ऑशियम, इरिडियम, प्लैटिनम और गोल्ड और मर्क्यूरी। ओके, तो ये सारे बहुत सारे कॉस्टली है, तो इसलिए वो हफ्ते में उसे मांग रहे हैं W को। ला हफ्ता W रे ऑशियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। ओके, तो ये हमारा याद हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल। किस किस को याद हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम और पीरियोडिक टेबल की थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, पीरियोडिक टेबल्स में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती है। ओके, तो आप बोल रहे होंगे कि S ब्लॉक पढ़ लिया, P ब्लॉक पढ़ लिया, फिर D ब्लॉक भी पढ़ लिया, अब F ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, हम F ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि F ब्लॉक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हम उसे इम्पोर्टेंस है उसे, बट हम उसे याद नहीं करते, क्योंकि उसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ओके, ये 3 ब्लॉक्स जितने मैंने पढ़ाए हैं आपको, ओके, उतने ही आपको याद करने। ओके, तो सबको याद हो गया होगा। ओके, एकदम इजी तरीका था ये न्यूमोनिक्स का। ओके, आपको याद हो गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, और आगे आप देख रहे हो कि आपको मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस के बारे में एक टेबल बना के दिया है। ओके, तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, आपको हैप्पीडाइजेशन पे चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ही लेके आऊँगा। ओके, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।